मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक हैं सिंघई अजीत कुमार, श्रीमती किरण जैन, सिंघई वर्धमान गोल्डी, श्रीमती मेधा जैन, सिंघई आशीष, श्रीमती रुचि जैन, वर्धांशी, मेधांशी, चिनंशी, आर्ची, शहनाई गार्डन परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर की ध्वनि समो शरण तक ही गिरती है या बाहर तक भी जा सकती है? आचार्यों ने जो अपने कथन में बात लिखी है, पूज्यपाद स्वामी ने जो उल्लेख किया है, ध्वनिरपि योजन मेकम, भगवान की वह वाणी एक योजन तक विस्तार को लेकर के होती है। आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन का था। घटते घटते महावीर भगवान का समोसरण 1 योजन का रह गया। समोसरण घटे बड़े वो अपनी जगह है, पर उसमें ध्वनि का विस्तार कहाँ तक होगा? 1 योजन तक। तो 1 योजन की सीमा तक ही हम विस्तार मानेंगे। इसका मतलब ये है कि समोसरण की बाउंड्री जहाँ होती है उसके बाहर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं जाती है। लेकिन देवों के द्वारा होने वाले अतिशयों में दुंदुभी बाजे जब बजते हैं तो उसकी ध्वनि बहुत दूर दूर तक समोसरण के बाहर तक जाती है, प्रबोधनार्थ जाती है, वो बात अलग है। पर भगवान की दिव्य ध्वनि समोसरण के अंदर अंदर ही उल्लेख के रूप में ध्वनिरपि योजन मेकम 1 योजन तक विस्तार वाली है। मेरी एक जिज्ञासा है कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि ये सिर्फ संसार के सिर्फ जैन धर्म में ही है कि इनका प्रतिपादन हुआ है। तो मिथ्या दृष्टि तो मालूम है कि भाई कुदेव कुगुरु शास्त्र पूजने वालों को मिथ्या दृष्टि कहते हैं, लेकिन महाराज जी एक और परिभाषा आई है कि अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि किन्हें कहते हैं और इनको कैसे पहचान हो सकती है, इस बारे में हमारी समाधान करें। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे लिए स्पष्ट हो गया है। प्रश्न ये है कि मिथ्या दृष्टियों में जो सादी और अनादि का भेद होता है उसमें अंतर क्या है? मिथ्या दृष्टि वो है जिसको तत्व का श्रद्धा नहीं है, अज्ञानता है, आत्म तत्व पर विश्वास नहीं है, लोक परलोक पर विश्वास नहीं है, शरीर और आत्मा की भिन्नता पर विश्वास नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि गृहीत और अगृहीत 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन उनमें अनादि कौन और सादी कौन? जिस जीव को संसार में भ्रमण करते करते आज तक यानी उसकी उस पर्याय तक सम्यक दर्शन कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, उस समय तक जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, तो वो अनादि प्रवाह से अनादि मिथ्या दृष्टि माना जाएगा। अभी तक उसको सम्यक दर्शन का योग नहीं बना। अनादि से मिथ्या तो कर्म की वजह से अनादि मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जिसको एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और फिर मान लीजिए उसका सम्यक दर्शन छूट भी गया, पुनः मिथ्यात्व की स्थिति में आ गया, तो उसको हम सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे। अनादि का क्रम टूट गया, सम्यक दर्शन होने के बाद छूट गया, पुनः मिथ्यात्व में आ गया, तो उसके नए मिथ्यात्व की शुरुआत है। यानी ये मिथ्यात्व का क्रम सादी है, अनादि नहीं है। और वो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ वो मिथ्यात्व का क्रम अनादि से था। भव्य अभव्य एवं द्वैतानुभव भव्य में क्या अंतर है और इनको कैसे पहचान करें? आचार्यों ने कहा है कि भव्य वो होता है जो रत्नत्रय को प्रकट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भवितम योग्यम भव्यम, जिसमें रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता होती है वो भव्य है। एक बात। अभव्य कौन है? जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं होती, वो अभव्य, जीव स्वभाव से अभव्य है। दूरानुदूर भव्य कौन है? रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता तो उसके अंदर है, लेकिन उसको प्रकट करने के निमित्त कभी नहीं मिलेंगे। वह
भव्य होकर के भी दूर भव्य दूरानुदूर भव्य है, उसका भी कभी निर्वाण नहीं होगा। इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, जीव की अपनी ये स्वतंत्र योग्यता है। बीज मूंग का जमीन में बोया जाता है, दाने आने के बाद कुछ दाने सीजने वाले होते हैं, कुछ दाने सीजते नहीं हैं, वो स्वभाव से ही हो जाते हैं। और सीजने वाले भी यदि बोरी में बंद करके रखे रहें तो फिर कभी वो दाल नहीं बन सकते हैं, गल नहीं सकते हैं। ऐसी योग्यता जीवों के अंदर होती है। और इनकी पहचान क्या है, तो ये पहचान सामान्य ज्ञान की बात नहीं है, केवली भगवान के ज्ञान का विषय है। और केवली भगवान ने यही कहा है कि जिसमें धर्म के प्रति अंतरंग उत्साह बनता है वह बाहर से भवितव्यता की पहचान रखता है। एक छोटा सा उदाहरण सुना करके मैं इस विषय को विराम दे दूंगा। गुरुवर आचार्य श्री ईसरी सन 1983 ग्रीष्म काल में विराजमान थे। एक व्यक्ति को रात में सपना आ गया, दुखी होकर के सुबह रोते रोते आया। उसने गुरुवर से कहा, गुरुवर ने पूछा व्याकुल क्यों हो रहे हो? तो वो कहने लगा, गुरुवर रात भर से विकल्प है, नींद नहीं आ रही है। क्या हो गया? सपने में किसी ने आकर के कह दिया कि तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तभी से नींद खुली है और बहुत दुख हो रहा, रोना आ रहा है। गुरुदेव आप ही बताओ, मैं अभव्य हूँ क्या? मेरा कल्याण नहीं होगा? गुरुदेव ने कहा, ऐसे शब्द सुनकर के तुम्हारे को दुख हो रहा है और नींद भी नहीं आ रही है, आपको ये लग रहा है मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं अभव्य हूँ, तो इसका मतलब व्यवहार की दृष्टि से तुम भव्य ही हो। बाकी भगवान का विषय है, लेकिन तुम भव्य हो। जिसको आत्म कल्याण करने की भावना होती है, आत्म कल्याण नहीं होगा ऐसा सुनकर के जिसको दुख होता है, वो भव्यत्व की पहचान है। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्ते। प्रक्षाल और अभिषेक में क्या अंतर है? क्या अभिषेक के बिना भी पूजा की संपन्नता मानी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रासंग है, संस्कार शिविर के योग्य है। प्रक्षाल और अभिषेक में क्या अंतर है? प्रक्षाल किसे कहते हैं? साफ सफाई करने की क्रिया को, जल से जहाँ पर साफ सफाई कर दी जाती है उसका नाम प्रक्षाल है। परिमार्जन के रूप में प्रक्षाल किया जाता, प्रक्षाल के बाद में परिमार्जन आदि होता है। लेकिन अभिषेक में विधि है। प्रक्षाल में भी कोई पाठ पढ़ लिया जाता है, लेकिन प्रक्षाल के लिए बहुत सारी विधि नहीं है, अभिषेक की विधि है। और अभिषेक पूजन का एक अनिवार्य अंग है, प्रक्षाल पूजन का अंग नहीं है। प्रक्षाल करने के लिए एक व्यवस्था है, कर दी जाती है, लेकिन प्रक्षाल के साथ जो अभिषेक की विधि होती है वह अभिषेक पूजन का अंग है। पूजन के अंगों में 6 अंगों की बात आती है। एक अभिषेक, स्थापन, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, ये 3, पूजन और विसर्जन 2। आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन विसर्जन 5 और अभिषेक 6। मतलब अभिषेक सहित पूजन जो होती है वह 6 अंगों से परिपूर्ण पूजन मानी जाती है। कहीं कहीं पर आचार्यों ने तो अभिषेक का इतना महत्व बतला दिया कि यदि पूजन करने का समय नहीं भी है और आपने शुद्धता से भावपूर्वक विधि पूर्वक अभिषेक संपन्न कर लिया और एक अर्घ्य भी चढ़ा दिया, तो एक तरह से तुम्हारी पूजन उस विधि से संपन्न हो गई। पूजन का ये महत्व है। ये महत्व प्रक्षाल में नहीं है, ये महत्व प्रक्षाल में नहीं है। अभिषेक जब होता है हम उसके लिए गंधोदक की उपमा देते हैं, इसलिए अभिषेक और प्रक्षाल में अंतर है। प्रक्षाल एक सामान्य विधि है, भगवान की शुद्धि का बहुमान है, लेकिन अभिषेक पूजन का अंग है। अभिषेक की अपनी विधि है और अभिषेक सहित पूजन करना चाहिए। मान लीजिए कोई अभिषेक नहीं भी कर पाता है
पर यदि उसका अभिषेक पर विश्वास है, फिर अभिषेक का समय पूरा होने के बाद वह पूजन भी कर लेता है, तो भी पूजन की उसकी संपन्नता मानी जाती है, क्योंकि अभिषेक का समय निश्चित रहता है। भक्त आगे पीछे भी आ सकता है। अभिषेक होने के बाद यदि यूं ही पूजा करे तो भी उसकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दशलक्षण की पूजा में उत्तम क्षमा का वर्णन में लिखा है कि गाली सुन मत खेद न मानो। महाराज जी, गालियाँ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, परंतु महाराज जी यह कैसे संभव है कि जो दुर्गुण हम में नहीं है उन्हें कहता कोई फिरता है, तो उसको हम क्षमा कैसा करें? आपका प्रश्न को प्रेरणा दी गई है कि यदि कोई अपशब्द कह दे, अपशब्दों में गाली भी दे दे, तो हमें उसके प्रति क्षमा का भाव रखना पड़ेगा, और यही सच्चा धर्म है। क्षमा धर्म इन्हीं भावों से जुड़ता है। लेकिन आपका तर्क है, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, लॉजिकल बात करते हैं, तो उनका कहना यह है कि मान लीजिए किसी ने अपशब्द कहे और यदि हमारी गलती है तो सहन कर सकते हैं, और मैंने गलती की ही नहीं है, मेरा कुछ ऐसा दोष है ही नहीं, और सामने वाला निराधार कुछ कहे, अपशब्द कहे और आरोप लगाए, तो फिर उसे बर्दाश्त कैसे करें, सहन कैसे करें? ये तो अन्याय को सहन करना हो जाएगा। देखो, गृहस्थ की भूमिका और साधु की भूमिका अलग अलग है। आपने जो प्रश्न पूछा है गृहस्थ की भूमिका में है, और गृहस्थ की भूमिका इतनी उत्कृष्ट नहीं है कि उसको यदि मतलब बिना तथ्य के भी कोई दोषारोपण कर दिया जाए और वो चुप बैठेगा तो उसको या उसके परिवार पर संकट की स्थिति आएगी, और वो पारिवारिक तौर पर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वो अपनी भूमिका के अनुसार उसका स्पष्टीकरण करे, उसका प्रतिकार करे, उसे आगाह करे, तो भी उसका धर्म ही माना जाएगा, और वह अन्याय के निराकरण का, न्याय की प्रतिष्ठा का धर्म माना जाएगा। तो यदि गृहस्थ ऐसा करता है तो वो गलत कर रहा है, क्षमा धर्म का पालन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। यदि वही बात किसी त्यागी और साधु के साथ हो तो साधु की भूमिका अलग होती है। साधु स्पष्टीकरण के रूप में भी आगे नहीं आएगा, साधु निराकरण का भी भाव नहीं करेगा। साधु उसे अपना न करते हुए भी ऐसा कोई लग रहा है तो हमारे ही पूर्व का कोई कर्म होगा। सीता और आदि आदि के उदाहरण ऐसे मिलते हैं। तो ऐसा साधु का धर्म गज कुमार मुनि, पांडव मुनि, शुकमाल मुनि चाहते तो प्रतिकार कर देते, लेकिन भाई हमारा ही कर्म है, ये निमित्त बन रहा है, और यदि अब आई गया है तो शांति से, समता से सहन करके इस कर्म को निकाल दो। तो साधु की भूमिका क्षमा और समता की श्रेष्ठतम भूमिका है। गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार यदि उसका प्रतिकार करता है या स्पष्टीकरण देता है तो उसका वो एक न्यायोचित कदम माना जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, पर यूं ही विसंवाद या कलह के वातावरण की है, और किसी ने कुछ कह दिया, हमको बुरा लग गया, उसने और भड़का दिया, अपशब्द कह दिए, तो उस समय यदि वो समता रखता है, बिना प्रतिकार के उसे सहन करता है, तो गृहस्थ का भी बहुत बड़ा क्षमा धर्म माना जाएगा, और इसमें गृहस्थ को भी क्षमा समता का परिचय देना ही चाहिए। तो महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति के अंदर जो अधिक क्रोध का जो स्वभाव होता है वो पूर्व संस्कारों के कारण से हो रहा है या तात्कालिक? व्यक्ति के अंदर क्रोध एकदम बढ़ जाता है, हाँ, क्रोधी स्वभाव होना ये पूर्व संस्कार के कारण से होता है या तात्कालिक जो वातावरण मिलता है उसके कारण से व्यक्ति को क्रोध आता है? पूर्व का संस्कार तो रहता ही है। उस पूर्व के संस्कार को हम वर्तमान के पुरुषार्थ से दबा भी सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि अंदर तेल है, बत्ती है, जल रही है, एक सिस्टम है कि उस उजाले को हम बढ़ा भी सकते हैं, उस उजाले को घटा भी सकते हैं। हमारे पुरुषार्थ और जागरूकता पर है। कर्म सत्ता में सबके पड़े हैं, राग द्वेष पड़े हैं, क्रोधमान पड़े हैं। अब वो अपना असर तो दिखाएंगे, कर्म अपना प्रभाव डालेंगे। यदि हमारा पुरुषार्थ जागरूक है, हम अपने पुरुषार्थ में सजग हैं,
तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कर्म अपना सीमित फल देंगे, थोड़ा फल देंगे, वो निकल सकते हैं। पर यदि उसी में हमने निमित्त और बना लिए, उदीर्णा और करा ली, तो भड़क जाएंगे कर्म और हमको बहुत सारी चपेट में लेकर के जाएंगे। इसलिए अशुभ निमित्तों से, अनिष्ट निमित्तों से बचना। गुरुवर आचार्य ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पापो, मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पापो, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आपो, होगा न बंद तबलो जबलो न रागो, चिंता नहीं उदय से बन बीत रागो, चिंता नहीं उदय से बन बीत रागो। हम अपने कर्म को, अपने पुरुषार्थ से कुछ टाल भी सकते हैं। कभी कभी कर्म की तीव्रता इतनी आती है कि हमारा पुरुषार्थ काम भी नहीं करता है, तो फल देने में, वातावरण बनने में पुराने कर्म का निमित्त और वर्तमान का वातावरण दोनों सहकारी होते हैं। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि जैन धर्म ग्रंथों का इतिहास क्या है और ताड़पत्र से सभी ग्रंथ के कागज पर कैसा आया? अच्छा, जैन धर्म में, जैन परंपरा में ग्रंथ लेखन का इतिहास क्या है और ताड़पत्रों से फिर कागज पर कैसे आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहले तो सब परंपराएं उपदेश के रूप में भगवान के द्वारा चलती थीं, केवलियों के द्वारा चलती थी, पश्चात आचार्यों के द्वारा चली। स्मृति क्षयोपम बहुत थे, लेकिन जैसे जैसे काल बढ़ा, स्मृति क्षीण होने लगी, आचार्यों को चिंता हुई, अंग पूर्वधारी आचार्यों को उस विषय में कि ये ज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा। धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत भूतबली को बुलाया, उपदेश दिया। पुष्पदंत भूतबली ने उस पर विचार किया, चिंतन किया और सठखंडागम के सूत्र ग्रंथ लिखने में सबसे पहले नमोकार मंत्र आर्या छंद के रूप में लिखा। नमोकार मंत्र प्रवाह के रूप में तो अनादि से है, लेकिन भाषा लिपि के रूप में पहला बना, सूत्र लिखे गए और ऐसे करके लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई। लेखन की परंपरा इसलिए करना पड़ी कि तीर्थंकर नहीं है, केवली नहीं है, बड़े बड़े रिद्धि संपन्न क्षय संपन्न आचार्य नहीं है, परंपरा में हिरास होगा, बुद्धि घटेगी, परंपरा से सिद्धांत कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके लिए लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। पहले मौखिक चलता था, बाद में ग्रंथ लिखे गए। पहले ताड़पत्रों पर लेखन हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे विज्ञान का युग आता गया, कागजों पर लेखन हुआ। आज हमारी जिनवानी आचार्यों के द्वारा परंपरा से आई है, ग्रंथों में शास्त्र भंडार के रूप में सुरक्षित है। और इतिहास की दृष्टि से तो कालखंड निकालेंगे, लेकिन परंपरा यही है कि ऐसे ऐसे ही परंपरा आई और आज हमारे सिद्धांत ग्रंथ सुरक्षित हैं। मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक थे सिंघई अजीत कुमार, श्रीमती किरण जैन, सिंघई वर्धमान गोल्डी, श्रीमती मेधा जैन, सिंघई आशीष, श्रीमती रुचि जैन, वर्धांशी, मेधांशी, चिनंशी, आर्ची, शहनाई गार्डन परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश।